हेलो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का हिपोक्रेसी लेवल फिर सामने आ चुका है। कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी कहा है, यानी कि एक मरी हुई इकोनॉमी कहा है। इंडिया पर टैरिफ पे टैरिफ लगता गया और ट्रंप यहां पर रुकते नहीं है। ट्रंप ने इंडिया को अनफेयर ट्रेडर का टैग भी दिया है। अब इन सब के बाद अचानक से ट्विस्ट ये आया है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेश यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है। उसमें इंडिया को कहा गया है कि इंडिया हमारा क्रिटिकल पार्टनर है। इंडिया इज अ क्रिटिकल पार्टनर। यहां पर आप कई सारे न्यूज हेडलाइंस को भी देख सकते हो। ट्रेंड बन चुका है ये, यानी कि कल तक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया पर टैरिफ लगा रहा था, आज वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया को एक क्रिटिकल पार्टनर कह रहा है और इसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे डोनाल्ड ट्रंप का यूटर्न का नाम रखूंगा। अब कहानी क्या है, आइए समझते हैं। रिसेंटली व्हाइट हाउस ने एक 33 पेजेस का न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 का रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली बोल दिया है कि चाइना अमेरिका का नंबर 1 स्ट्रैटेजिक थ्रेट है। चाइना अमेरिका का नंबर 1 स्ट्रैटेजिक दुश्मन है। चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लॉन्ग टर्म में भी चाइना अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिपोर्ट में लिखती है कि चाइना मिलिटरली, टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमी से, डिप्लोमेसी से हर फ्रंट पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चुनौती दे रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी पावर से चाइना दुनिया को दोबारा रीशेप कर रहा है। ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज की डेट में ना इंडो पैसिफिक रीजियन सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया बन चुका है। जैसे कि साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन बढ़ती जा रही है। चाइना यहां पर अपनी ग्रिप जमाता जा रहा है। फिर ताइवान पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। चाइना रशिया यूक्रेन वॉर को केयरफुल्ली एग्जामिन कर ताइवान के लिए तैयार हो रहा है। फिर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड के थ्रू चाइना रीजनल इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करते जा रहा है, ठीक है, और इसके खिलाफ इंडिया भी है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि चाइना यूएस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, सेमीकंडक्टर में एक्सटेंशियल टेक थ्रेट भी बन चुका है। जी हाँ, अब तक जो मिलिट्री थ्रेट था ना, चाइना अब टेक थ्रेट भी बन चुका है। क्योंकि आप देखो, इन सब चीजों को बनाने के लिए ना जो चीज इस्तेमाल होती है वो रेयर अर्थ मेटल्स चाइना ही प्रोवाइड करता है। तो चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो ये मेटल्स अगर चाइना कल को बंद कर दे तो यूएस के लिए ये एक तरह से टेक वॉर भी हो जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना अपनी नेवी, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्पेस वेपन और न्यूक्लियर आर्सेनल को स्पीड से एक्सपैंड कर रहा है। यूएस ने इसको मोस्ट सीरियस मिलिट्री चैलेंज भी बोल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने क्यों इंडिया को क्रिटिकल पार्टनर कहा है। बिना इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडो पैसिफिक में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस को वीक करना है तो आपको इंडिया की मदद लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद ट्रंप अपनी रिपोर्ट में इजराइल ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, कंबोडिया और थाईलैंड की वॉर, कोसोवो और सर्बिया की वॉर, द डीआरसी एंड रवांडा, इन सब के बीच पीस करने की बात करता है। हालांकि सीज फायर का वर्ड सिर्फ एक ही बार मेंशन होता है। तो ओवरऑल यूएसए को पता लग चुका है कि इंडिया कैसी पोजीशन पे है, कितना स्ट्रैटेजिक होल्ड रखता है इंडिया अपने आप में, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू।